हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। आज हमारे मैराथन टॉक के सीरीज के उपलक्ष्य में हमारे बीच श्रीमान प्राणेश्वर प्रभु सर्वप्रथम बार हमारे जूम प्लेटफॉर्म पर हमें संबोधित करने, हमारा संग अपना अपना संग सानिध्य मार्गदर्शन प्रदान करने हमारे बीच है। श्रीमान प्राणेश्वर प्रभु परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज जी के कृपा प्राप्त शिष्यों में से एक है, और प्रभु जी इस्कॉन इंदौर के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में महत्वपूर्ण सेवाएं जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, और साथ ही में मध्य प्रदेश के आरए से भी है रीजनल सेक्रेटरी असिस्टेंट। श्रीमान महामन प्रभु जो कि श्री प्रभुपाद जी के वैश्य शिष्यों में से एक है, उनके मार्गदर्शन में प्रभु जी विशेष रूप से कई सेवाओं में संलग्न है। और पुनः हम ये कहेंगे कि प्रभु जी भी उन भक्तों में से एक है जो ऑन ग्राउंड इन फील्ड बुक डिस्ट्रीब्यूशन का विशेष अनुभव रखते हैं। साथ ही साथ टेम्पल मैनेजमेंट, यूथ प्रीचिंग, कांग्रेगेशन डेवलपमेंट, वीआईएचई एमआईएचई में भक्ति शास्त्री टीचर, और साथ ही में इंटरनेशनल ट्रैवलर भी है। देश विदेशों में जाके प्रभु जी ने कई सेमिनार्स और विशेष सेशंस दिए हैं। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि प्रभु जी का हमें संग सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो सभी से अनुरोध है अपने नाम जप को विराम देकर ध्यानपूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। एंड गुरुमज, यू वुड लाइक टू से समथिंग बिफोर वी बिगिन? Well, I just welcome him. I'm very happy. प्राणेश्वर थोड़ा प्राण डाल दो मैराथन में। ये हमारे जूम मंदिर के इन सारे भक्तों को जो ऑल इंडिया से, कुछ ओवरसीज से भी है, टेम्पल डिवोटीज है, कांग्रेगेशन है, यूथ्स है, तो वो आप प्रोत्साहित करो। आई एम वेरी हैप्पी आप उपस्थित हो इस इस सेवा के लिए। अ, हरे कृष्णा। या कुछ गीता का महिमा या गीता महात्म्य, गीता का सार, ऐसा भी कुछ संक्षिप्त में सुना ही सकते हो। एंड देन मैराथन भी है ही। ए, हरे कृष्णा। थैंक यू गुरुमज। Before we begin, Pranashwar Prabhu, Gurumaj, there is a small urgent announcement जो अभी करना अच्छा है। अंत में प्राय लेट हरे हो जाता कृष्णा है। देव। तो हम ऑल इंडिया पद यात्रा के दो भक्त रसराज गोपीनाथ प्रभु और सुब्रमण्यम प्रभु, परसों उनका बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते एक्सीडेंट हुआ है और काफी गंभीर उन्हें चोट आई है। आंख में फ्रैक्चर हुआ है। रसराज गोपीनाथ प्रभु को हॉस्पिटलाइज्ड है, और सुब्रमण्यम प्रभु का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते हॉस्पिटलाइज हुए हैं। तो सभी भक्तों से अनुरोध है उनके लिए प्रार्थना करें, जरूर प्रार्थना करें, बिकॉज दे आर द वॉरियर्स। हम यहाँ सुन रहे हैं और फिर हम जाते हैं, नहीं जाते, लेकिन वे प्रैक्टिकली 365 डेज बुक डिस्ट्रीब्यूशन में ही लगे रहते हैं, पदयात्री भक्त हमारे। सो लेट अस ऑल चैंट हरे कृष्ण महामंत्र टू प्रे टू लॉर्ड नरसिम्हा एंड राधा पार्थ सारथी श्रील प्रभुपाद कि उन भक्तों का स्वास्थ्य शीघ्र अति शीघ्र ठीक हो जाए और वे अपनी सेवा में पुनः लग जाए। रसराज गोपीनाथ प्रभु और सुब्रमण्यम प्रभु ऑल इंडिया पद यात्रा के दो भक्त हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओवर टू यू प्राणेश्वर प्रभु, थैंक यू। Excellency Loknath Swami Maharaj ki jai. I would like to first pay my humble obeisances. Vancha kalpatarubhyasya kripa sindhubhyo vacha patitanam pavanebhyo vaishnavabhyo namo namaha. Right, so तो महाराज has ordered कि पहले जो है मैं कुछ भगवत गीता के बारे में बताऊं, उसके बाद थोड़ा सा मैराथन, और उसके बाद फिर जो जपा के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। तो
पहले से ही जो हमें इंस्पिरेशन मिला है वो हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज से और जो अन्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं उनसे ही मिला है, और जो उनसे सीखे हैं वही हम कुछ बोल सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सदी गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर मुझे कुछ बोलने का अवसर मिल रहा है। मेरा ऑडियो ठीक से सुनाई दे रहा है? साउंड ठीक से सुनाई दे रहा है? ओके यस यस, ये सब ठीक है, बढ़िया है। ओके, यस, थैंक यू पद्मावली प्रभु। हरे कृष्णा। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जो महिमा है हम सब लोग जानते हैं, राइट। और खास करके हमारे एक्चुअली 3 मैराथन है इंडिया में भी, पूरे ग्लोबली भी 3 मैराथन है। हिज ग्रेस वैशिष्टिका प्रभु जी, हिज ग्रेस बीमा प्रभु जी से हम लोग खास सुने हैं कि ये कौन से 3 मैराथन होने चाहिए। और ये 3 मैराथन अभी जो आईसीसी का एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी है जिसमें मैं भी हूँ, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं ये तीनों मैराथन जो है इंडिया में हो। तो जो पहला मैराथन आता है साल में वो चैतन्य चरितमृत का आता है, सीसी मैराथन आता है, वो गौर पूर्णिमा तक चलता है। और उसके बाद फिर भाद्रा मैराथन होता है जो कि भागवतम सेट्स का मैराथन होता है, राइट। तो पहले ऐसे होता था कि भागवतम सेट्स बड़े मुश्किल से जाते थे, लेकिन अब ऐसे है कि भाद्रा मैराथन में हम लोग आई थिंक लास्ट टाइम 25 लाख किए थे, राइट, ये जस्ट इसी साल में ही, राइट। हम्म, तो जो चीज अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती है और सारे भक्त जो है वो उत्साह पूर्वक उसे ग्रहण कर लेता है, तो हम लोग फिर कुछ भी कर सकते हैं। शिला प्रभुपाद जी भी कहते थे कि हम कुछ भी करें बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, आखिरकार जो भक्तों का उत्साह है उसी से बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और जितने भक्त उत्साहित होंगे, हर एक भक्त अगर उत्साहित हो जाए, हर एक भक्त ये सोचे कि मैं भी, चाहे गिलहरी का रोल हम लोग जो है प्ले करें, कुछ जो है हनुमान है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे महाराज लोग हैं वो हनुमान है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। लेकिन ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का ब्रिज है, जो श्रील प्रभुपाद जी का ये ब्रिज है, तो ये ब्रिज जो है बनाने में हम लोग गिलहरी का रोल भी प्ले कर सकते हैं। तो हर एक भक्त अगर ठान ले कि कुछ ना कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना ही है, राइट। तो खास करके ये जो दिसंबर मैराथन है ये सबसे ओल्डेस्ट मैराथन है। सबसे जो पहला मैराथन शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है वो दिसंबर का गीता मैराथन है, भगवत गीता का मैराथन है, राइट। तो कई सारी सेवाएं हैं हमारे, राइट। श्रील प्रभुपाद जी ने असंख्य सेवाएं जो है वो रचित करके गए हैं। इस्कॉन में सेवाओं की कोई कमी नहीं है, और अलग अलग प्रकार के सेवाएं, इतनी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, राइट। लेकिन अ, सब सारे सेवाओं में ये एक ऐसा सेवा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जहां पर हम लोग निश्चिंत रह सकते हैं कि प्रभुपाद जी जो है हमारे पर डायरेक्ट कृपा बरसा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, पूरी परंपरा, क्योंकि ये श्रील प्रभुपाद जी को बहुत ज्यादा, इतने सारे कोट्स हैं श्रील प्रभुपाद जी के, इतने सारे हैं कि बुक डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो भागवत धाम जाएगा ही, निश्चित, एकदम सर्टन है, श्योर है।
तो किसी और सेवा में थोड़ा सा हो सकता है कि हम लोग हमारा जो प्यूरिटी है वो ना हो। सेवा करते वक्त, चाहे हम लोग कीर्तन कर रहे हो, लेक्चर कर रहे हो, या इवन झाड़ू भी मार रहे हो मंदिर में, कुछ भी कर रहे हो, तो हमारी सिंसेरिटी है या नहीं है, उस पर निर्भर करता है कि हम लोगों को कितना कृपा प्राप्त होता है। लेकिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि किसी भी तरह से हम लोग अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, राइट, तो 100% हम लोगों को श्रील प्रभुपाद जी की कृपा जरूर प्राप्त होगी। राइट, बुक डिस्ट्रीब्यूटर बहुत प्रिय थे, बहुत ज्यादा प्रिय थे। जिस तरह भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो प्रचार करता है इस भगवत गीता का, वो मुझे अति प्रिय है। सबसे ज्यादा प्रिय है, अतीव में प्रिय। अतीव शब्द का उपयोग हुआ है, लास्ट चैप्टर में है, 18 चैप्टर में। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः भविता चामेना तस्मात् अन्य प्रियतरो भूरि। और कोई ज्यादा प्रिय नहीं होगा जो कि प्रचार करेगा, ऐसे भगवान कृष्ण कहते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा उससे ज्यादा प्रिय कोई भक्त उन्हें नहीं है। सो कई बार प्रभुपाद जी ने कहा कि प्रभुपाद जी से कई बार ये पूछा गया कि आपको कैसे प्रसन्न किया जाए, तो प्रभुपाद जी उसमें से 99% यही बोले हैं कि जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिय है। ये सेवा। तो हमें अगर सच में चाहिए प्रभुपाद जी की कृपा, तो हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन में उतरना ही होगा। ये सेवा हमें करनी ही पड़ेगी। इनफैक्ट बड़े बड़े मंदिरों में भी श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि मैराथन में सब लोग बाहर जाए, एक पुजारी रहे बस भगवान की सेवा करने के लिए। ये भी नहीं कहते थे कि बहुत सारे पुजारी रहे, नहीं, एक पुजारी रहे भगवान की सेवा के लिए, राइट, कुकिंग करे, पूजा करे, और बाकी सब जाए और बाहर, राइट, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करे। तो हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि कितना महत्व है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। राइट, तो सच में हम लोगों को अगर, राइट, इफ यू वांट टू मेक प्रोग्रेस, पक्का प्रोग्रेस, हम लोग उन्नति करना चाहते हैं भक्ति में, तो हमें अपनी क्षमता के अनुसार, भगवान एक्चुअली ये देखते हैं कि हम अपनी शक्ति उनके सेवा में लगाते हैं कि नहीं लगाते। और फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन होना ना होना वो उनके ऊपर है, भगवान के ऊपर है। हाँ, एक बार मैं मुंबई में था, कई साल, करीब करीब 25 साल पहले। तो मैं तभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था थाने में, है ना, मुंबई में एक जगह है थाने, तो थाने में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था मैं। और लेकर जो है घूम रहा था दुकान दुकान। तो करीब करीब मैं 200 दुकान में जा चुका हूँ, 200 शॉप्स। और एक दुकान में ऐसा हुआ, किसी ने पकड़ लिया और बोला कि मेरा लाइफ मेंबरशिप का कार्ड नहीं आया अभी तक। क्यों नहीं आया, इस कौन से कार्ड? आधा घंटा उसने ले लिया। राइट, तो मैं चुपचाप सुनता रहा। लास्ट में मैंने कहा कि आप मैं कार्ड का देखता हूँ जरूर, एक भगवत गीता लेंगे आप? बोले नहीं, पहले कार्ड ले आओ, उसके बाद भगवत गीता ले आओ, लूंगा मैं कहा ठीक है। तो ऐसे करते 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 मैं, लास्ट एक सर्कल था बहुत बड़ा, तो एक लास्ट जो है, थोड़ा सा डिस्टेंस बाकी था, हमारा स्टॉल था वहां पर। तो मैं सोचते हुए जा रहा था कि मैं 200 दुकान में गया और एक भी भगवत गीता नहीं थी। तो थोड़ा सा मैं निराश हुआ कि शायद मेरे ही एफर्ट में कुछ कमी है, मेरे बोलने में कुछ कमी है। फिर मैं सोच रहा था कि, फिर ऐसे सोचते सोचते फिर मैंने सोचा कि नहीं, हम लोग सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, बाकी जो है भगवान के ऊपर है। तो मैं सोच रहा था मेरा स्कोर कितना है, मैं सोच रहा था मेरा स्कोर 200 है क्योंकि मैं 200 दुकान में गया। ऐसा मैं
सोच रहा था कि ताकि मैं निराश ना हूं और फिर और भी सेवा कर सकूं। एक जगह जब मैं एक दुकान में गया तो हम्म, मैं जैसे ही उस दुकान के पास गया तो उसने गल्ला खोला अपना, है ना, जो कैश काउंटर होता है, उसने ऐसे खोला, है ना, कैश काउंटर खोलकर उसने 1 रुपया निकाला और ऐसे रखा और बोला, यानी तुम 1 रुपया ले लो और चले जाओ यहाँ से। हम्म, तो ऐसे हाँ एक्सपीरियंस हुए। तो फिर मैंने सोचा कि ये 1 रुपया मैं ले लूंगा और जुहू के मंदिर में डाल दूंगा, तो इसे कुछ कुछ तो लाभ होगा इसको। हाँ। हम्म, तो ऐसा सोचकर मैं 1 रुपया लिया और आगे बढ़ा। तो बस मैं अपना स्टॉल पहुंचने ही वाला था, कुछ 200-300 मीटर बचे थे। राइट, तो जब मैं चल रहा था ऐसा सोचते हुए कि मेरा जो स्कोर है वो 200 ही है, क्योंकि मैंने 200 शॉप्स गए और भी मैं प्रयास करूंगा, ऐसे सोचते हुए जा रहा था तो एकदम से आवाज आई, हरे कृष्णा। तो मैंने देखा कि एक शॉपकीपर था, वो मुझे बुला रहा था। एक दुकान वाला जो है बुला रहा था, तो मैं सोचा ओ ये एक दुकान जो है रह गया था, है ना। तो वो दुकान वाला बुलाया, मैंने सोचा वाह, चलो कम से कम एक तो भगवत गीता जाएगी। अभी तो मैं उनके पास गया। और जाकर बोला कि सर बताइए, आपको हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जशी आए तशी, कौन सी भगवत गीता आपको चाहिए। तो वो मेरे से कहता है कि अरे कब से तुम हरे कृष्णा वालों को ढूंढ रहा हूं मैं। हाँ, तुम लोगों का दिसंबर में डिस्काउंट होता है ना। बोलो मेरा ये बुक शॉप है, मैं हमेशा रखता हूँ, पूरा भगवत गीता खत्म हो गया है, तुम ऐसा करो, 50 हिंदी करो, 50 मराठी करो, 50 इंग्लिश करो और 50 गुजराती करो, 200। तो उस टाइम पे मैं तो पूरा हिल गया एकदम से। 50, 50, 50, 200। तो मैं सोच रहा था कि क्या भगवान सच में भक्तों की जो है वो सुनते हैं, है ना। तो मैंने सोचा कि भगवान ने कर दिया 200 स्कोर। हाँ। तो इस तरह से ये एक बहुत ही अच्छा अनुभव मुझे मिला। कई अनुभव ऐसे अ, मिले मुझे। एक बार मैं ट्रेन में जो है दादर दादर में ट्रेन में मैं चढ़ गया। दादर एक स्टेशन है बॉम्बे में। और बैग लिया, तो मैं एक्चुअली तभी नया था थोड़ा सा उसी टाइम पर, है ना, 25 साल पहले के आसपास। तो मैंने एक बैग लिया जो बैकपैक होता है, बैकपैक पैक करके, बुक्स पैक करके मैं उस ट्रेन में गया। सोचा कि दादर से वो निकल रही है, उस ट्रेन में मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। और मैं बैठ गया। अब बैठ गया तो जो आसपास के लोग थे वो सोचने लगे कि ये भी ट्रैवलर है, तो मेरे से बात करने लगे, और भाई कहाँ जा रहे हो। तो अब मैं क्या बोलूं, राइट, क्योंकि बुक्स जो है बैग के अंदर है। तो मैं बोला कि बस जा रहा हूँ थोड़ा ऐसे ही, है ना। तो बोले अच्छा कहाँ जा रहे हैं। बोला नहीं ऐसे ही थोड़ा सा जा रहा हूँ। तो वो लोग भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए, राइट। तो फिर मैंने कुछ नहीं कहा। फिर थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि चलो अभी शुरू करते हैं। फिर मैं सोचा कि सब लोग सोच रहे हैं कि मैं तो सफर कर रहा हूँ, ट्रैवलर हूँ, तो मैं एकदम से अभी कैसे बेचना शुरू करूँ, राइट। तो शर्म आ रही थी मुझे। हाँ, कि जैसे होता है ना, कोई वो हॉकर आता है, कोई है ना, ट्रेन में हॉकर्स आते हैं और एकदम से वो शुरू हो जाते हैं कि है ना, ये है ना 40 का, ये 50 का, है ना। तो मैं थोड़ा सा शर्म आ रहा था मुझे कि कैसे निकालूं अभी, और ये लोग लेंगे नहीं लेंगे क्या है। तो मेरे बैग में कम से कम एक 20 भगवत गीता तो थे, अलग अलग।
तो 5 मिनट बैठा मैं, फिर मैंने कहा कि अब शर्म वरम छोड़ देते हैं, राइट, चलो बैग खोलो बस। तो मैंने बैग खोली, और आज तक मुझे याद है कि जैसे मैंने बैग खोली, मेरे बगल वाला बोला, ओह, भगवत गीता इज कौन। मैंने कहा जी 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 जी। उसने एक मुझे दो, एक मुझे दो। और जैसे उसने लिया, तो अगल बगल वाले जो है वहीं पर जो है 4-5 चले गए। मैं हैरान हो गया, मैं कहा वाह। मतलब यहाँ मैं सोच रहा था, शर्मा रहा था, और ये लोग तो बैग, ये तो दे आर वेटिंग फॉर द बुक्स। तो कई बार हमारे साथ ऐसा होगा कि हम लोग शर्माएंगे ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन लोग जो है वो वेट कर रहे हैं। और हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि सबके पास भगवत गीता आ गई है अभी। नहीं, ऐसा नहीं है। राइट, हर बार जो है हम लोग अभी, इस साल का जो टारगेट है ऑल इंडिया का, वो 45 लैक्स है। 45 लैक्स, और वो होगा 45 लाख। पिछले साल हम लोग 34 लैक्स भगवत गीता किए थे। राइट, तो और हमारे जो मैराथन के कोऑर्डिनेटर, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर जो है, वो वेदांत चैतन्य प्रभु हैं। राइट, उन्होंने ही एक्चुअली मुझे रिक्वेस्ट किया था इस सेशन के लिए, जो नोएडा के हैं। महाराज के डिसाइपल है, इन्होंने लोकनाथ स्वामी महाराज के डिसाइपल। तो बस मैं यही कहूंगा कि भगवत गीता ये एक ऐसी किताब है जिसमें वेदों का पूरा सार है। एक किताब है, बस वन बुक। राइट, और शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य का जो गीता महात्म्य है, उसमें एकदम क्लियर दिया हुआ है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवा देवकी पुत्र एवा, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। तो एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, तो वहां पर एकदम क्लियर कहते हैं आदि शंकराचार्य के महात्म्य में, गीता महात्म्य में, कि ये एक ऐसा किताब है जिसमें वेदों का पूरा सार है। जैसे वेदों में 3 वो है, सेक्शन है, कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, ये 3 जो है सेक्शन है। और इस तीनों का जो सार है वो भगवत गीता में है। कर्मकांड का सार है तीसरे अध्याय में भगवत गीता में, जहां भगवान कहते हैं कि मैंने ही ये अरेंजमेंट किया है कि जो मनुष्य है वो देवताओं की पूजा करेंगे, और देवता जो है उन्हें, देवताओं के लिए यज्ञ करेंगे, और देवता जो है उन्हें जो जो आवश्यकता है वो देंगे। अब कुछ बाद में फिर भगवान कहते हैं कि सारे देवताओं का पूजा त्याग कर केवल मेरी शरण लो, ऐसे कहते हैं। लेकिन कर्मकांड का जो सार है वो दिया है, ज्ञान कांड का जो सार है वो भी दिया हुआ है। ज्ञान कांड का सार जो है आत्म साक्षात्कार, दूसरे अध्याय में वो दिया हुआ है, पूरा सेक्शन है सोल के ऊपर। और उपासना कांड जो है उसका जो सार है वो है भक्ति। कभी कभी उपासना कांड को भक्ति कांड भी कहा जाता है। तो भक्ति भी दिया हुआ है, यानी वेदों का पूरा सार जो है वो भगवत गीता में है। और ये एक ऐसी किताब है जो सच में वर्ल्ड फेमस है। आज भागवत पुराण इतना वर्ल्ड फेमस नहीं है, चैतन्य चरितमृत इतना वर्ल्ड फेमस नहीं, हमें करना है वो भी वर्ल्ड फेमस, लेकिन अभी नहीं। लेकिन एक किताब है जो वर्ल्ड फेमस, जो वर्ल्ड के सारे कंट्रीज में, राइट, जाना जाता है। राइट, और लगभग जो है वर्ल्ड के सारे कंट्रीज में ट्रांसलेशन हो चुका है जिसका, हाँ, वो है भगवत गीता। तो ये बहुत प्रसिद्ध बुक है। राइट, और ये एक बुक काफी है। स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का ABCD सब कुछ इस भगवत गीता में। राइट, ये एक ऐसी शुरुआत दे देती है भक्ति में। राइट, तो और अनफॉर्चुनेटली दूसरे जो है बहुत ज्यादा प्रचार कर रहे हैं, कचरा फैला रहे हैं।
अंधेरा फैला रहे हैं। तो भक्तों का, हम भक्तों का ये दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कृष्ण भावनामृत का जो सूरज है वो आकाश में लाए, ताकि बाकी सारे अंधेरा जो है वो दूर हो जाए। सारी गलत फिलॉसफी जो है फैला रहे हैं, निराकारवाद, निर्गुणवाद, निर्विशेषवाद, शून्यवाद, इतनी सारी गलत चीजें हैं। उसे निकालने का एक ही तरीका है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, गीता डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए इसका। और थोड़ा सा मैं अभी जप के विषय में बोलना चाहूंगा कि एक्चुअली हम जितनी अच्छी तरह से साधना करेंगे, उतना ही हम लोग जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का महत्व भी समझेंगे। इसलिए जो हिज ग्रेस वैशिष्यिका प्रभु जी, वो हमेशा समझाते हैं कि साधना और बुक डिस्ट्रीब्यूशन ये साथ साथ में होता है, कॉम्प्लीमेंट, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। और हमारा जो जप है वो हमारे दिन भर का चेतना जो है वो डिटरमाइन करता है, हमारी चेतना कैसे रहती है। और हमारा जो दिन भर का चेतना है वो दूसरे दिन का जप को प्रभावित करता है। लगभग 2 घंटे लगते हैं जप में। ये जो 2 घंटे हम लोग जप करते हैं, जितनी अच्छी तरह से हम जप करेंगे, जितनी प्रार्थना पूर्वक हम लोग जप करेंगे, जितनी विनम्रता पूर्वक हम लोग जप करेंगे, जितने ध्यान से हम लोग जप करेंगे, उसका प्रभाव जो है वो पूरे दिन की चेतना के ऊपर पड़ता है। और पूरा जिन दिन हम लोग अलग अलग कार्य करते हैं, 3 गुणों में कार्य करते हैं। कुछ सतोगुण में कार्य करते हैं, कुछ हम लोग रजोगुण में कार्य करते हैं, कुछ तमोगुण में कार्य करते हैं। तो हम लोग अगर तमोगुण में कार्य करेंगे तो उसका अगले दिन में जो हमारा जप होगा उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए क्या हम क्या करना चाहिए, हम अगर, राइट, भक्तों को भी अगर खुश रहना है, एक्चुअली भक्त यानी, प्रभुपाद जी कहते थे कि डिवोटी मीन्स हैप्पी। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि कुछ भक्तों का बहुत ज्यादा संघर्ष होता है, या वो लोग खुश नहीं है भक्ति में। वो इसलिए है क्योंकि भक्त होने के बाद भी तमोगुण में कार्य करते हैं, रजोगुण में कार्य करते हैं। राइट, तो फॉर्मूला फॉर हैप्पीनेस क्या है कि हम लोग कृष्ण भावनामृत के कार्यों को बढ़ाते रहे, कृष्ण भावनामृत की जो मात्रा है उसको बढ़ाए, सत्संग की मात्रा बढ़ाए, असत्संग की मात्रा कम करे। मोबाइल और दूसरी सारी चीज जो है वो कम करते जाए, कम करते जाए, असत्संग कम करते जाए और सत्संग बढ़ाते जाए। ये फॉर्मूला फॉर सक्सेस है। भक्ति में कैसे उन्नति करनी है, सत्संग बढ़ाना है। और हमें सतोगुण बढ़ाना है। जितनी सारी चीजें हैं, अलग अलग चीजें हम लोग करते हैं, वो अगर हम लोग सतोगुण में करेंगे तो एक दिन जो है ऐसा आएगा कि मिनिमम हम लोगों को प्रॉब्लम्स रहेंगे, मिनिमम। और और सच में हम लोग खुश रहेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। और ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो दुख रहता ही है इस भौतिक संसार में, लेकिन मिनिमम प्रॉब्लम्स अगर चाहिए हमारे लाइफ में तो सतोगुण हम लोगों को चूज करना होगा। प्रभुपाद जी कहते थे कि द फर्स्ट थिंग इज टू कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ गुडनेस। राइट, सतोगुण जो है एयरपोर्ट की तरह है। राइट, उस एयरपोर्ट से हम लोग फिर ऊपर जा सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं। राइट, लेकिन सतोगुण में सारे कार्यों को करना बहुत आवश्यक है। तो तो हमारी जो चेतना है उसे ठीक करने के लिए अच्छा जप जो है वो बहुत जरूरी है। और कुछ चीजें हम लोग को सीखनी चाहिए हमारे
भागवत पुराण में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। कुछ एक उदाहरण जो है वो खटवंग महाराज का है। खटवंग महाराज जो है वो एक बहुत बड़े क्षत्रिय थे, और देवताओं को मदद करते थे लड़ाई करने में, असुरों के प्रति, असुरों के अगेंस्ट लड़ाई करने में देवताओं की सहायता करते थे। तो एक बार जब वो बहुत लंबे समय के लिए देवताओं के साथ लड़ रहे थे असुरों के खिलाफ, तो देवता जो है लड़ाई के बाद बहुत संतुष्ट हुए और बोले कि कुछ वरदान मांगो। तो तभी खटवंग महाराज कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन खटवंग महाराज जो है वो बहुत जागरूक थे, जागरूक अवस्था में। हाँ, कोई और होता तो स्वर्ग मांग लेता। लेकिन खटवंग महाराज कहते हैं कि मुझे ये बता दो कि अ, मेरे जीवन में कितने क्षण बाकी है, कितना समय बाकी है। हम्म, तो तब देवता कहते हैं कि एक क्षण बाकी। एक क्षण बाकी। अब हो सकता है कि देवलोक में जो एक क्षण है वो थोड़ा सा ज्यादा समय धरती पर है। हम्म, तो तुरंत खटवंग महाराज नीचे धरती पर आए, स्वर्ग पर नहीं रुके, धरती पर आए और पूरी तरह से अपने चित्त को, अपने मन को जो है भगवान की भक्ति में लगा दिए, पूरी तरह से। और बताया गया, तो अब वो कैसे ऐसे कर पाए? क्या ऐसा कोई भी कर सकता है कि बस कुछ ना करे और लास्ट मोमेंट पे जो है वो अपना मन जो है भगवान पर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? एक बहुत बड़ा आर्ट है ये, राइट? तो लाइफ लास्ट मिनट थॉट्स डिपेंड ऑन लाइफ टाइम थॉट्स। जो हम लोग पूरे जीवन सोचते रहते हैं वही विचार जो है लास्ट में आता है, लास्ट में मन हमारे नियंत्रण में नहीं रहता, राइट? तो खटवंग महाराज भी भक्त थे, महान भक्त थे, इसलिए ये संभव हुआ। तो हम लोगों को ये सीखना है, खटवंग महाराज कॉन्शियसनेस। खटवंग महाराज से क्या सीखना है? कि हमारी तैयारी होनी चाहिए। क्या पता हमारे पास भी एक ही क्षण बाकी है। तो ये चीज हम लोग खटवंग महाराज से सीखें कि हम तैयार रहे, हम लोग तैयार रहे हमेशा। और दूसरा क्या है? दूसरा हम लोग जड़ भरत से सीख सकते हैं। भरत महाराज के 3 लाइफ टाइम थे। एक, भरत महाराज राजा थे। दूसरा, वो हिरण बने दूसरे लाइफ में। और तीसरे लाइफ में जड़ भरत बने। जड़ भरत। तो जड़ भरत जो थे वो पछता रहे थे। किस बात के लिए? वो सोच रहे थे कि मैं राजा था और मैंने सब कुछ त्याग कर वानप्रस्थ ले लिया, मैंने अपना राज्य त्यागा। भरत महाराज पूरे पृथ्वी के राजा थे, छोटे मोटे राजा नहीं थे। बोले मैं पूरे पृथ्वी के राज को मैंने त्यागा, मैंने अपने पत्नियों को त्यागा, बच्चों को त्यागा, और सबको त्याग कर मैं भक्ति में उन्नति करने के लिए मैं वन में प्रवेश किया। और क्या हुआ? मैं एक हिरण से जो है मेरी आसक्ति हो गई। तो बहुत पछताने लगे। फिर उन्होंने क्या किया? जड़ भरत, एक्चुअली तीसरा जो लाइफ था, तीसरा जीवन जड़ भरत का था, तीसरा जन्म। तो जड़ भरत ने सोचा कि फिर से नहीं मैं ये गलती करूंगा। जड़ भरत ने क्या सोचा कि मैं सब कुछ त्याग कर भी एक हिरण से आसक्त हुआ, अब मैं किसी से आसक्त नहीं होने वाला हूं। तो ये है जेबीसी, जड़ भरत कॉन्शियसनेस। तो हमें जड़ भरत कॉन्शियसनेस अपनाना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? कि हम अभी भी यहीं पर हैं, यानी पिछले जीवन में हमारी भक्ति जो है वो फिनिश नहीं हुई।
भरत महाराज की तरह ही। लेकिन इस बार गलती नहीं करना है, इस जन्म में गलती नहीं करना है। इस जन्म में हमें यही देखना है कि हम केवल कृष्ण और कृष्ण भक्ति से हमारी आसक्ति हो, कृष्ण के डिवोटीज से हमारी आसक्ति हो, राइट। इस जन्म में कोई हिरण, हाँ, हमारे हमारे पास भी हिरणों का लिस्ट है। ये हिरण क्या है? ये हिरण वो है जिन चीजों से हम लोग आसक्त हैं। हमारे पास भी बहुत सारे हिरण है अभी। उन हिरणों को हमें त्यागना होगा। ये हमें जड़ भरत से सीखना है। उन हिरणों को हमें त्याग कर, कुंती महारानी भी प्रार्थना करती है ये। कुंती महारानी कहती है कि कृपया ऐसा हो कि मेरे बच्चों के लिए भी मेरी आसक्ति ना रहे, किसी के भी, मेरे रिश्तेदारों के लिए भी मेरी आसक्ति ना रहे, केवल मेरी आसक्ति आपके चरण कमलों से रहे। ऐसी प्रार्थना कुंती महारानी भी करती है, राइट। तो इस जीवन में हम लोगों को ये मिस नहीं करना है। अगर अंतिम समय में हम लोग भगवान का स्मरण नहीं कर पाए तो सबसे बड़ा नुकसान होगा हमारा। सबसे बड़ा नुकसान, उससे बड़ा नुकसान नहीं है कुछ। और अगर अंतिम समय में हम लोग अगर भगवान का स्मरण कर पाए तो सबसे बड़ा इनाम मिलने वाला है हम लोगों को। तो याद रखना है, मृत्यु के टाइम पर या तो सबसे बड़ा इनाम होगा या सबसे बड़ा हमें नुकसान होगा। ग्रेटेस्ट प्रॉफिट, ग्रेटेस्ट लॉस। तो ये अ, लेकिन माया जो है वो हमें जागरूक तो होने नहीं देती है। इसलिए हमें पूरा प्रयास करना है और साथ साथ में प्रयत्न, अपना प्रेयर करना है, प्रार्थना करना है। प्रयास और प्रार्थना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है सक्सेस फॉर्मूला। और कितना प्रयास? पूरा प्रयास। यशोदा मैया जो है भगवान को बांधने के लिए पूरा प्रयास, तब जाकर भगवान बंधे हैं। 50% प्रयास में भगवान नहीं बंधे। तो कंप्लीट प्रयास करना है हमने, पूरा प्रयास हमें करना है। और बिल्कुल हमें निराश नहीं होना है। कभी कभी भक्ति में प्रॉब्लम्स आएंगे, कभी कभी हमारी चेतना डाउन होगी, लेकिन हमें निराश नहीं होना है, बिल्कुल निराश नहीं होना है। तो हमें अ, पूरी जागरूकता से हमें तैयार होना है। प्रिपरेशन फॉर डेथ। और ये सबसे, जो सबसे पावरफुल, मोस्ट पावरफुल जो भक्ति का अंग है वो दिया हुआ है 64 अंगों में। जो महामंत्र का जप है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इससे बढ़कर जो है कोई भी भक्ति का अंग नहीं है। तो यही हमें हमारे गंतव्य पर पहुंचाने वाला है। तो फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ईश्वरलेस लोकनाथ स्वामी महाराज का, पद्मवाली प्रभु का, और वेदांत चेतन प्रभु का, और आप सबका कि आज थोड़ा सा मुझे अवसर मिला कुछ बोलने का। हरे कृष्णा। तो 5 मिनट है, कोई किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दिस एनलाइवलिंग सेशन। तो और फर्स्ट आईडी में जो भक्त है, और हम प्रारंभ में आपको बता नहीं पाए प्रभु जी, प्रत्येक दिवस पिछले 5 वर्षों से लगभग हमारे 2 आईडीज तो प्रत्येक रूप से चल ही रहे हैं, जिसमें ऑलमोस्ट हमारा एक्सपेक्टेशन है, वी डोंट काउंट लोकेशंस, आई ओके मीन वी डोंट काउंट पार्टिसिपेंट्स, वी काउंट लोकेशंस, बिकॉज ओके कहीं ओके। कहीं से पूरा टेम्पल ज्वाइन करता है, फैमिलीज ज्वाइन करते हैं, बेस ज्वाइन करते राइट हैं, यूथ राइट ज्वाइन राइट। करते हैं। So on an average expectation, we believe around 2000 devotees 2 आईडी में हमें ज्वाइन करते हैं। फैंटास्टिक दे फैंटास्टिक। लोकेशन 1200 ही होते हैं, बट डिवोटीज आर अराउंड 2000। सो जी जी। फर्स्ट आईडी में जो भक्त उपस्थित है उनमें से यदि आज के सत्र से संबंधित कोई हम्म। प्रश्न है तो हैंड रेस करके आप पूछ सकते हैं श्रीमन प्राणेश्वर प्रभु से। सो फर्स्ट आईडी डिवोटीज प्लीज रेज हैंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन क्वेरीज।
सुनील जी, अनम्यूट करके बोलिए सांगली से। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत। प्रभु जी, ये जो बड़े बड़े एलएलपीपी प्राइवेट लिमिटेड और ये जो पार्टनरशिप फर्म्स रहते हैं, उनके यहाँ सीएसआर फंड का एक एक चीज रहता है टैक्सेशन का। जी जी जी। और वो डोनेशन करना चाहते हैं, जहाँ पे अभी नया साल आ रहा है जनवरी का, तो यहाँ हाँ इंस्टेड ऑफ गिविंग कैलेंडर्स एंड डायरीज, वो उनको हम चाहते हैं कि फर्स्ट पेज पे उनका डोनेशन का गिफ्टेड का स्टैम्प मारे, रबर स्टैम्प, और हाँ हाँ तो लोगों को वो गिफ्ट करे। ऐसा आइडिया हाँ हमने हाँ। सोचा है। तो ये सीएसआर फंड कैसे काम करता है? सीएसआर फंड्स जो है ये फ्यूचर है फंड रेजिंग का। राइट, तो सीएसआर अभी इस्कॉन जो है 2-3 साल से सीएसआर में लगा हुआ है, और सीएसआर फंड्स मिल रहे हैं काफी जो टेम्पल्स को। तो डेफिनेटली हम लोग को सीएसआर में उतरना ही चाहिए। और खास करके दिल्ली में देखा गया है, वो लोग प्रभुपाद जी के बुक्स का सेट्स वगैरह बनाते हैं, और वैल्यू एजुकेशन के नाम पर सीएसआर जो है वो लोग लेते हैं। तो सीएसआर लेके भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। राइट, तो डेफिनेटली वी शुड ट्राई दिस इज मैसिव फंड रेजिंग का तरीका है ये, क्योंकि सीएसआर के फंड्स जो है लाखों में और करोड़ों में आते हैं। तो डेफिनेटली एवरीवन शुड ट्राई फॉर दिस। जहां कंपनी में, अगर किसी कंपनी में किसी का पहचान है, सीएसआर फंड रेजिंग में ये मेन चीज यही है। हाँ, कि अगर किसी कंपनी में अच्छे पोस्ट पर किसी का अगर पहचान है, तो हम लोग सीएसआर फंड्स जो है वो मिल सकते हैं। हमारे पास इस्कॉन का सीएसआर नंबर है, और इस्कॉन सीएसआर ले सकता है। और हम लोग वैल्यू एजुकेशन, यूथ प्रीचिंग, यूथ यूथ एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, और फूड फॉर लाइफ, ये कुछ कैटेगरीज है जिनमें हम लोग सीएसआर के लिए हम लोग एलिजिबल, हम लोग योग्य है। जी, थैंक यू हरे सो कृष्ण। मच प्रभु। बादरायण प्रभु, अनम्यूट करके आपका प्रश्न पूछिए। बादरायण प्रभु, ग्रेटर नोएडा से। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण बदन में प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू हाँ, प्रभु हरे। जी फॉर प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि मैराथन में तो हम एक महीना लगभग उत्साहित रहते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन जी पूरे साल बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे उत्साहित रहें, इसके लिए कुछ थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए। जी जी जी। तो मोटिवेशन इज द की। मोटिवेशन, अगर हमारा हम लोग मोटिवेटेड रहे पूरा साल, तो पूरा साल कर सकते हैं। क्या होता है कि भक्ति में हम लोग, एक चीज है क्या करते हैं, और दूसरा है क्यों करते हैं। राइट, तो हम लोग जब भी कर रहे हैं और दूसरी सेवाएं कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, वो हम लोग अगर साल भर सुनते रहे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करना है, हम लोग अगर हर दिन साल भर हम लोग सुनते रहे, तो हम लोग साल भर बुक डिस्ट्रीब्यूशन उत्साहित रहकर कर सकते हैं। ये क्यों हम लोग भूल जाते हैं। जैसे रीडिंग और हियरिंग नहीं रहता अगर किसी का, तो फिर वो ये भी भूल जाते हैं कि भक्ति क्यों करना है, और धीरे धीरे भक्ति एक रिचुअल बन जाता है। तो इसलिए बीच बीच में शास्त्र, साधु और गुरु, इन तीनों से सुनना चाहिए, रिमाइंड करने के लिए हमें कि क्यों हमें करना है जो हम लोग कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन अगर साल भर हम करते, और साल भर करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते थे कि केवल मैराथन में ज्यादा करना है, साल भर करना है, मैराथन में ज्यादा करना है। राइट, तो प्रभुपाद जी चाहते थे ये, राइट, कि साल भर हो। राइट, तो तो प्रभुपाद जी के कोट्स और दूसरे जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनका संग हम लोग अगर करते रहे, इलेक्ट्रॉनिक संग भी करें, फिजिकल संग मिले तो बहुत अच्छा है, तो हमारा उत्साह बना रहेगा फिर साल भर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। हरे कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्ण भोग प्रभु, काइंडली यस। अनम्यूट। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। राम राम, दोनों राम, कृष्ण भक्त प्रभु, हरे राम राम। कृष्ण।
हरे थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस प्रीशियस टाइम। तो थैंक प्रभु जी, यू। जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जब आप जप के विषय में बता रहे थे, तो जी आपने कहा कि 2 घंटे हम जप करते हैं और उसका पूरा इम्पैक्ट पूरे दिन हाँ पर रहता है, और यस नेक्स्ट डे जब हम जप करने बैठते हैं तो पूरे दिन का इम्पैक्ट उस जप पर आ जाता है। तो उस जी। समय बता रहे थे कि तमोगुणी हम कार्य करते हैं, उसको थोड़ा एलाबरेट करके बताएंगे। तमोगुणी कार्य यानी कोई भी पाप कार्य हम लोग करते हैं, जो 4 नियम है उसको तोड़ते हैं, या फिर हम लोग जो डीलिंग्स होते हैं, है ना, मांसाहार, व्याभिचार, या फिर नशा, और जुआ इत्यादि, ये सब महापाप है, महातमो है। और दूसरे भी तमोगुनी चीजें हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इन चीजों पर जो है ज्यादा ध्यान देना, राइट। कई प्रकार की चीजें आती हैं उसके ऊपर, राइट। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स है अच्छे प्लेटफॉर्म्स नहीं है, तो इन पर जो है समय गंवाना, और आलस करना, ये तमोगुण में आता है। ज्यादा सोना, ये तमोगुण में आता है, राइट। तो इन चीजों पर, क्या कुछ बाहर का खाना, बगैर भोग लगाए हुए खाना, बाहर का खाना खास करके, है ना, इग्नोरेंस, ये सारी चीजें जो है तमोगुण में आता है। और रजोगुण यानी जो एंजॉयमेंट वाले मोड में रहना, एंजॉय करना है लाइफ को, है ना, प्लान्स करना, एंजॉय करने के लिए प्लान्स करना, भोग करने के लिए पूरा जो है प्लानिंग करना। तो अगर हमारा तमोगुण या रजोगुण में वो 22 घंटे रहेंगे अगर, तो अगले दिन के जप के ऊपर उसका प्रभाव 100% पड़ने वाला है, 100%, राइट। ऐसा नहीं हो सकता, राइट, कि हम लोग जो है रजोगुण और तमोगुण में 22 घंटे बिताए और अगले दिन हम लोग सुबह सोचे मैं बहुत अच्छे से जप करने वाला हूँ। नहीं होने वाला है, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, राइट। सो देयरफॉर दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, वो 2 घंटे और वो 22 घंटे, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। यस, हरि बोल। थैंक यू वेरी मच कृष्ण भक्ति। थैंक यू सो मच प्राणेश्वर प्रभु, और सभी भक्तों का भी हम हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करना चाहते हैं आज के इस सत्र के लिए, जो आज हमारे बीच बने रहे। और विशेष रूप से श्रीमान प्राणेश्वर प्रभु का हम हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करना चाहते हैं। इतने व्यस्त स्केड्यूल में से प्रभु जी ने हमारे लिए समय निकाला। तो सभी से अनुरोध है, हम हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान प्राणेश्वर प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू अगेन, थैंक यू प्रभु जी, एसोसिएशन इन संगत। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, इस्कॉन वर्तमान आचार्य गुरु वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।